अल्लाह ताला की तरफ से ये एक काफ़ी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट है। जब वो इस एंगल पर आता है तो उसकी वजह से ऐसी एनर्जीज़ या ऐसी सपोर्ट आपको मुयस्सर आएगी। किसी भी एंगल पर पॉजिटिव हो, सेकंड एंगल पर आपके लिए, सिक्स एंगल पर या फिर आपके लिए नाइन्थ एंगल पर, तो ये आपके लिए राहें खोलता है इंटरनेशनल लेवल्स की प्रेजेंटेशंस के लिए। मार्स बहुत पॉजिटिव होता है पाइसियंस के लिए। उनमें से एक एंगल को वो इख्तियार करेगा 6 हफ्तों के लिए, और इस साल करेगा, फिर 2025 में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा, उसमें से क्या पॉजिटिविटीज़ आपको मिलेंगी, क्या फेवर्स आपके पास हैं, एंड किस तरह की नेगेटिविटीज़ का सामना आपको करना पड़ेगा, उसकी तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। 4 नवंबर को मार्स नाम का एक प्लैनेट 2 साल के बाद आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक काफ़ी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट है। जब वो इस एंगल पर आता है तो उसकी वजह से ऐसी एनर्जीज़ या ऐसी सपोर्ट आपको मुयस्सर आएगी जिससे आप अपनी हेल्थ के मसाइल को हल होता हुआ देखेंगे। ये उसका मेन इम्पैक्ट है। बट उसके 3 अदरवाइज भी फ़ायदे हैं, वो भी बयान करता हूँ। मेन इम्पैक्ट में आपकी वो तमाम हसासियत जो जल्द लोगों के रवैयों से आपकी ज़ात में पैदा हो जाती थी। आप लोगों के रवैये बहुत रीड करते थे और उनका असर लेते थे नेगेटिवली। मौसमी हालात आप पर गालिब आ जाते थे और आप जल्दी बीमार पड़ जाते थे, या फिर किसी तरह का लॉस आपको उलझा देता था और गम में मुब्तला कर देता था। ये तीनों चारों हसासियत 4 नवंबर से अपने मिनिमम लेवल पर जाना शुरू हो जाएंगी। ये उसका एक एडवांटेज है। उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि पाइसियंस के लिए मार्स उनके फाइनेंस का प्लैनेट है। ये उनके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा, चाहे वो सेकंड हाउस में अच्छा हो, या फिर वो 6th एंगल पर जाकर अच्छा हो, या फिर वो 9th एंगल पर अच्छा हो, इन तीनों एंगल्स पर पाइसियंस को कामयाबी मिलती है कारोबारी, सोर्स ऑफ इनकम वाइज, जॉब वाइज, इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से। और इस वक्त वो 6th एंगल पर अपीयर होने लगा है। तो वो 3 एंगल्स जिनमें मार्स बहुत पॉजिटिव होता है पाइसियंस के लिए, उनमें से एक एंगल को वो इख्तियार करेगा 6 हफ्तों के लिए, और इस साल करेगा, फिर 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में अपीयर होगा आपके लिए इसी 6th एंगल पर। लिहाजा अगले 6 हफ्तों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कोई कारोबार शुरू करना, जैसे 1 से 2 जगहों पर अपना डिस्प्ले बनाना, सेल्स करना, तिजारत करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर एक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ करना। मार्स इज़ रिलेटेड टू लैंड्स, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ स्टॉक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। सो मार्स आपको लिए काफ़ी सपोर्टिव है। एंड मार्स का आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी एंगल पर पॉजिटिव हो, सेकंड एंगल पर आपके लिए, 6th एंगल पर, या फिर आपके लिए 9th एंगल पर, तो ये आपके लिए राहें खोलता है इंटरनेशनल लेवल्स की प्रेजेंटेशंस के लिए। तो आप लोकल बिजनेसेस से निकलकर या लोकल एजुकेशन से निकलकर हायर बिजनेस लेवल या हायर एजुकेशन लेवल्स को टच कर सकते हैं। इसका एक और ऑब्जर्वेशन की गई है इन माय करियर 25 साल में, कि इसकी वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट लेवल है फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप को इज्जत देते हैं एंड अपनी वर्थ समझने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता है, एंड आप अपने सीनियर्स या जो आपसे नॉलेज में ज़्यादा हैं या इख्तियार में ज़्यादा हैं उनको समझने लगते हैं, एंड फिर आपके कनेक्शंस भी बनने लगते हैं, नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। इन 3 फ़ायदों के साथ आपका ये वाला हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आपके पास कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो आपको अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि सूरज इस वक्त 9th एंगल पर है,
आपके प्लान्स इस वक्त बहुत एक्यूरेट बनेंगे। अभी ये प्लान्स ही बनेंगे, फिर सूरज अगले महीने आपके 10th एंगल पर आएगा और उसकी वजह से आपके वो प्लान्स जो इस वक्त बन रहे हैं वो अमली तौर पर लाइफ में इंटर होने लगे। तो इस वक्त प्लान्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, आला तालीम हासिल करने की कोशिश करिए, अपने प्लान्स में एक्यूरेसी लेकर आइए, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज इकट्ठे करिए। आप एक मेल पाइसियंस हैं तो भी, और अगर आप एक फीमेल पाइसियंस हैं तो भी आपके लिए राहें खुली हैं। आपका मरकरी और आपका वीनस दोनों ही 10th एंगल पर हैं। ये आपके लिए एक अलग सपोर्ट है बड़ी, जो ये भी कैरियर को ही सपोर्ट कर रही है। मरकरी की वजह से मेरिटफुल डिसीजंस, म्यारी फैसले। मरकरी की वजह से आपकी दिलचस्पी अपने कैरियर में बढ़ना और अपने आप को तरक्की की राह पर गामजन करना, ये उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि मरकरी की वजह से आप रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकेंगे, प्रपोज कर सकेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे, कंप्लेंट्स को ख़त्म कर सकेंगे। एंड वीनस की वजह से आप पीस एंड प्लेजर फील करेंगे, रोमांटिक वाइब्स आएंगी, मौसम अच्छे लगेंगे, खाना पीना, लिबास और सेहत को एंजॉय कर सकेंगे। वीनस की वजह से ज़हनी दबाव में भी कमी आएगी। तो ये 4 प्लैनेट इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं पाइसियंस आपके लिए। जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो चुका है एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए बड़ी मुफीद थी। जुपिटर डायरेक्ट होकर आपके लिए बहुत मुफीद था, अब रेट्रोग्रेड है तो आप यू आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। जब तक अब जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा तो ज़्यादा डिपेंड आपको ग्राउंड एफर्ट्स पर करना होगा। आप लकीली जो लोगों की साजिशों से बच जाते थे, लोग जो आपको चीट करने की कोशिश करते थे और आप उससे बच जाते थे, अब आपको अपनी मेंटल प्रेजेंस की वजह से उन चीटिंग्स या उन नेगेटिव प्लान से खुद बचना होगा। एक और खुशखबरी है, फ़िलहाल सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है इस हफ्ते तक। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए मुफीद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके डायरेक्ट होने का मतलब आप समझते ही होंगे। मैं पिछले 3 साल से आपको बताता आ रहा हूँ कि सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा आपकी साढ़सती शुरू हो जाएगी अगेन। अभी वो फ़ौरन तंग नहीं करेगी, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते 3 इवेंट्स हैं एंड उनकी पेशंगोइयाँ अगली वीडियो में दूंगा। उनके क्लू अभी दे देता हूँ। एक तो सैटर्न डायरेक्ट होगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। एक वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर चला जाएगा एंड वीनस का कैप्रिकॉर्न एंगल पर जाना भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं है। एंड फुल मून होगा, वो तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। तो वो तीनों इवेंट्स आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर, सेहत तंदुरुस्ती पर, रिलेशनशिप्स पर, पर्सनालिटी पर, शख्सियत पर क्या फ़र्क डालेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आज के लिए इतना ही था। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो आइडियल हैं इस वक्त। अगर आप किसी भी चीज़ के डिसीजन के बिल्कुल एज पर हैं, किसी चीज़ की बुनियाद रखने के बिल्कुल एज पर हैं, किसी तरह की डील करने के बिल्कुल एज पर हैं, तो उसे इस हफ्ते फाइनल करने की कोशिश करिए। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अभी आपको कुछ हफ्तों तक सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे कामयाबी अभी आपकी तरफ आती रहेगी, लेकिन जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। जो चीज़ें आप अपनी सलाहियतों से कवर कर जाएं, जो कंप्लेंट्स आप रिकवर कर जाएं, जो मूड स्विंग्स आप रिकवर कर जाएं, जो रिलेशनशिप ट्रबल्स आप रिकवर कर जाएं, वो ट्रबल्स कभी ट्रबल्स थी ही नहीं, आप उन्हें कवर कर सकते थे, आप उसे कवर कर गए। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप डील नहीं कर पा रहे अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनके लिए बीइंग अ प्रोफेशनल एंड बीइंग अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि अपनी सलाहियतों से ठीक नहीं हो रहे थे, वो सूरह शम्स के 5 दफ़ा दिन में तिलावत करने से ठीक हो गए। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ टाइप ऑफ अ रेमेडी जो जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग की तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन जिससे कैटलिस्ट स्किल्स प्रोड्यूस होंगी जो आपको डेवलप कर सकती हैं, एनर्जेटिक कर सकती हैं, रीपॉलिश कर सकती हैं, स्ट्रेंथन कर सकती हैं। ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट पहनिए, नेचुरल ब्लू सफ़ायर लेने की कोशिश करिए। अगर आपको अपने इलाकों से मुयस्सर आ जाए देन फाइन, अदरवाइज़ आप एस्ट्रोजेम्स की भी खदमात ले सकते हैं। हमने कश्मीर ब्लू सफ़ायर, साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर्स की एक कलेक्शन इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिंक कर दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ पर उसे बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे बिठाए।
अगले हफ्ते जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो आपको कुछ नई प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नई एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत पड़ेगी। वो तफसील अगले हफ्ते ज़रूर बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।